बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार, उसके बाद पूज्य बाबा का चरित्र। पूज्य भाई जी कहते हैं, हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद के नाम रूपी मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं। दया में महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर कई ऐसी विधियां बताई हैं जिससे जीव का कल्याण होता है। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधे दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने सभी को विवश और उन्मत्त बना दिया है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में जगत बह रहा है। अच्छा, देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्व तक का विसर्जन कर दिया जाता है। सारे जगत में कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। और ऐसे में हम चाहते हैं सुख। ऐसे में प्रत्येक जीव चाहता है सुख। और कैसा सुख? जो अटल रहे, अखंड रहे और आत्यांतिक सुख चाहते हैं। परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले पड़े हैं। हमारी दुर्दशा को महापुरुषों ने और भक्तों ने पहले ही पहचान लिया था कि हमारे बस की कुछ नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने सरल से सरल उपाय निकाल करके दिया। और वो एक ऐसा उपाय है जो सहज में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, ताप और दान से भी नहीं होता। वह काम भगवान के नाम से हो जाता है। हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, तब तो बस की नहीं है ना। तो भाई जी कहते हैं सारा काम श्री हरिनाम से हो जाएगा। केवल भगवान का नाम पकड़ लो। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान वेद व्यास जी भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज को शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से पुकार कर कहते हैं कि हे राजन, इस दोष से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण है जिससे तुम्हारा तत्काल कल्याण हो जाएगा।
और कहा कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, कलयुग में केवल नाम से मिल जाता है। इसलिए भैया श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इस बात की घोषणा की है कि भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परम उत्तम साधन भगवान का नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा नहीं, महाप्रभु ने करके दिखाया उस बात को। घरों पर जा करके अपने परम भागवत साथियों को भेज करके लोगों से हरि नाम लिवाया महाप्रभु जी ने कि एक बार हरि हरि बोल, एक बार हरि बोल दे भाई। सबसे भिक्षा मांगते थे हरि नाम की। जगाई मघाई जैसे प्रसिद्ध पातकी को हरि नाम के परायण बना दिया। लोगों को इस मार्ग में लगाने का कार्य उन्होंने गालियां सुनी। श्री हरिदास जी कितने कोड़े बरसे थे और उनसे कहा गया कि भैया हरि नाम छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे। बल्कि श्री नित्यानंद और हरिदास जी आदि भक्तों ने तो भीषण प्रहार भी सहन किए। इस प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर जी, नानक जी, तुकाराम जी, रामदास जी, ज्ञानदेव जी, सोपानदेव जी, मीरा जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी, दयाबाई जी, सखुबाई जी आदि भागवतों ने भी हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझाया और अपनी दिव्य वाणी से इसी का प्रचार किया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने संत हो गए हैं, सबने भगवान के नाम की महिमा गाई है। शास्त्रों में नाम की महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी कठिन है। इतना होते हुए भी लोग भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते। नाम का साधन तो कठिन लगता नहीं है मुझे, भाई जी कहते हैं कि नाम का साधन इतना कठिन नहीं है। अच्छा, भाई जी ने स्वयं भी करके दिखाया। मृत्यु के समय जब भीषण पीड़ा कैंसर के रोग से हो रही थी, उस समय भी रात्रि में जो डॉक्टर देखभाल करते थे, उन डॉक्टरों ने एक बार देखा भाई जी के होठ हिल रहे हैं। अच्छा, होठों पर काई जम जाती थी और पानी ना उसके कारण सूख जाता था गला, जो रोग था तो गला सूख जाता, फिर होठ सूख जाते और उन्हीं होठों से भाई जी फड़फड़ा रहे थे। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई जी होठों को ज्यादा मत हिलाओ, पानी की कमी हो जाएगी, मैं 2-4 बूंद डाल देता हूँ, होठ मत हिलाओ आप ज्यादा। तो भाई जी ने कहा पास बुला के डॉक्टर को, नाम जप कर सी, नाम जप कर सी, मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो जिन डॉक्टर ने ये संस्मरण लिखा, उन्होंने कहा मुझे आज भी भाई जी का वो चेहरा याद आता है, और रात्रि में इतनी पीड़ा है और फिर भी कह रहे हैं नाम जप कर सी। भीषण पीड़ा, और उसमें भी क्या ख्याल रखते, डॉक्टर इधर से उधर घूमते रहते ना, तो भाई जी पास बुला करके कहते हैं प्रसाद पाया? डॉक्टरों से पूछा, कह रहे कि मरीज खुद हैं, हालत इतनी गंभीर है, फिर भी हमारा ख्याल रखने के लिए भी डॉक्टर ने प्रसाद पाया नहीं पाया, पूरी रात्रि में यहाँ है। तो ऐसा सेवा भाव भाई जी का था। तो वे भाई जी कहते हैं कि साधन कठिन तो प्रतीत नहीं होता मुझे नाम जप का, कोई भी नाम जप कर सकता है। पर सब लोग नाम के परायण क्यों नहीं होते, नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज लगता है, उतना सहज है नहीं। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। निश्चिंत मन से
पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे एक बार कि अभी नाम महिमा पर बोलने के लिए कहा जाए तो इतना बढ़िया प्रवचन दे देंगे लोग, और वही प्रवचन करता जब भगवान का कीर्तन चल रहा होता है कथा में तो गमले बने बैठे रहते हैं, मुख से नाम नहीं निकलता है, शांत बैठ जाएंगे जैसे उनकी कोई मतलब लज्जा जा रही हो, इज्जत जा रही हो उनकी। पर नाम जब के ऊपर प्रवचन कर रहा हूं तो ऐसे बताएंगे भगवान। एक संत हुए, उनको नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक गांव में उन्होंने जानवरों से भी भगवान का नाम लिवा दिया था। उस गांव का बच्चा बच्चा भगवान नाम जप करता था, ऐसी निष्ठा भगवान के नाम में पैदा कर दी थी। तो एक बार एक वेदांती जी प्रवचन करने आए तो उन्होंने देखा सबके हाथ में झूली माला है। तो उन्होंने सोचा कि भाई सबके हाथ में भगवान के नाम की माला, मैं क्या प्रवचन दूंगा। तो उन्होंने सोचा पहले माला छुड़वाई जाए, पहले माला छुड़वाई जाए। तो उन्होंने सबको देखा तो और व्यासपीठ पर बैठ गए आकर के। कुछ जो नाम जापक संत थे जिन्होंने पूरे गांव को नाम में लगा रखा था वो भी आकर बैठ गए, सुनने लगे। तो वेदांती जी ने बीच में नाम की निंदा कर दी, भगवान के नाम की निंदा कर दी। भैया इससे कुछ नहीं होगा, सब मन का खेल है। और बताने लगे बड़ी बड़ी बातें वेदांत की। तो जैसे नाम की निंदा हुई तो वो संत जो बैठे हुए सामने कथा सुन रहे थे ये स्टेज पर चढ़ गए और व्यासपीठ पर से उन वेदांती जी को उठाकर नीचे पटक दिया और छाती पे इतने मुक्के मारे, मारते मारते जो मार रहे थे ना सब वो बेहोश हो गए और वो तो बेहोश हो ही गया जिसके लग रहे थे। अच्छा बड़ी मुश्किल से छुड़ाया तो फिर वो वेदांती जी भग गए, चले गए। अब वो जो संत थे, नाम जापक संत थे, वो उनको होश आया और जब होश आया तो रुदन करने लगे और इतना रुदन किया और कहने लगे नाम की निंदा सुन करके मैं जीवित हूं, ये धिक्कार है मुझे कि मैंने नाम की, भगवान के नाम की निंदा सुन ली। तो पूज्य भाई जी कहते हैं भैया शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, पर निश्चिंत मन से भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है, सच में बहुत कठिन है। आप एक बार बैठ करके देखिए, कभी नाम जप करने निश्चिंत नहीं रहता है मन भगता रहता है। आप आसन पे भी बैठेंगे ना तो आप आसन पे हो ही नहीं, तब भी वो आसन से उठा के ले आएगा। कितना प्रबल है मन कि आसन पे बैठे बैठे सोचेगा यार नाम जब तो कर ही रहा हूँ, कुछ थोड़ी देर मोबाइल में देख लूं, सत्संग तो सुन ही रहा हूँ, कान में लीड तो लगी हुई है, पर सच में नहीं है, मन भगी जा रहा है, नाम में मन नहीं है। नाम जपते हुए नाम में मन नहीं रहता, इधर उधर चला जाता है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म क्यों कह दिए चौपाई, हम तो आराम से राम बोल दिया, हो गया भगवान का। अरे नहीं आता भैया। बाली को जब राम जी ने मारा तो बाली को सब ज्ञान था कि राम जी है। तो राम जी, अच्छा भगवान का बड़ा दयालु स्वभाव है, जब मार दिया, बाण मार दिया, बाली मरने को है, तो बाली से कह रहे हैं तेरे प्राण रख दूं क्या, तुझे जीवित छोड़ दूं, जीवित कर दूं। बाली भी सोचने लगा कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी तो मारा है बताओ। तो संत कह रहे थे इतना सरल स्वभाव है ना राम जी से पीड़ा देखी नहीं जाती। तो राम जी कहते तेरे प्राण रख दूं बाली। तो बाली कहता प्रभु है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं, आप आते नहीं हो और आप मेरे सन्मुख खड़े हो प्रभु, ऐसी मृत्यु कभी मिलेगी मुझे फिर? तो प्रभु अब तो जाने दो मुझे, अब मैं आपके धाम जाना चाहता हूं। एक भक्त हुए, भक्तमाल में नाम आता है, शायद कामध्वज जी थे या कोई थे, ऐसे थे। तो कामध्वज जी थे शायद, तो भक्ति करते थे। घर पर उनका बड़ा भाई था, भाभी थी, खूब भजन करते थे। अच्छा कोई
घर पे एक भजन करने वाला हो और बाकी सब कमाने वाले हो तो भजन करने वाले का जीना मुश्किल है, क्योंकि तो कुछ नहीं करता, जबकि वो कुछ नहीं कुछ कर ले वो उस जैसा नहीं कर सकते। तो उस बंदे को बोला जाता है कि तुम कुछ नहीं करते। पूज्य मल्लुपीठ सरकार कह रहे थे कि हमारे आश्रम में कितने लोग, कितने साधु महात्मा भोजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से करते। कह रहे मेरे को देख लो, महाराज जी कह रहे मैं कुछ कमाता हूँ, 1 रुपया नहीं कमाता हूँ मैं। मल्लुपीठ वाले महाराज जी कह रहे हैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ और आराम से खाता हूँ, और कोई कुछ कहने वाला नहीं। कह रहे मेरे किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता यहाँ पर मल्लुपीठ में कि तुम कुछ नहीं करते और खाए जाते हो। कह रहे पर घर के अंदर 3 भाई कमा रहे हैं, एक भजन कर रहा तो सहन नहीं होगा वो एक भजन कर रहा, वो नहीं कमा रहा तू भी हमारी तरह गधा पचीसी कर रहा, तू भी लग जा संसार। तो महाराज जी ने कहा कि जो भाई था कामध्वज जी थे, उनके बड़े भाई ने कहा कि भाई तू कुछ कमा खा लिया कर, जब देखो राम 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 शाम 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 करता रहता है, इससे कुछ नहीं होगा, क्या ये तुझे खाने को दे देंगे? तो उन्होंने कह दिया हाँ भाई खाने को दे देंगे। इतनी बात बोली तो उन्होंने कहा यही देंगे, अब हम नहीं देंगे। अब इतनी बात बोली तो भाई बड़े भाई ने बोला कि देख तू जा तो रहा है, लेकिन एक बात बता दूं, जंगल में जब तेरी मौत हो जाएगी ना, तुझे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, तेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। तो कामध्वज जी ने कहा भैया जिसकी शरण में हूं ना मैं, वो भी कर देगा, जिसके शरण में हूं वो काम भी कर देगा। अब इतना कहकर कामध्वज जी चले गए। अच्छा जंगल में रह करके भजन किया और सच में भजन किया। जो भजनानंदी होता है ना, वो भजन करेगा ही करेगा। अब ऐसा नहीं मेरे जैसा कोई एरा गैरा नत्थु गैरा घर से ताव में कह के चले गए मैं जा रहा हूँ राम जी के भरोसे, और जाके वन में पराठे याद आ रहे हैं। अगले दिन वो सुबह उठे बाद में पहले घर पहुंच गया मैं, ऐसी स्थिति हो जाए तो वो भी कहेंगे अरे नकली भगत ढोंगी भगत रात को कह के जाता जंगल में जाके भजन करूंगा और सुबह हमारे उठने से पहले तो वापस आ जाता। तो ऐसा नकली बना नहीं दिया, गए तो फिर गया, फिर राम जी के पास पहुंच के रहेगा। फिर तो कामध्वज जी जब गए तो ऐसे गए फिर वापस नहीं आए, चले गए। जीवन भर भजन किया और जंगल में ही प्राण त्यागे। जब प्राण त्यागे तो प्राण तो छूट गए, राम जी उनके इष्ट थे तो गए तो सीधे साकेत धाम। पर वहां चर्चा चल रही है। आज राम जी के पास हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने देखा कि राम जी के सरकार के नेत्रों में आंसू हैं, नेत्र भरे हुए हैं। तो हनुमान जी ने पूछा सरकार क्या बात है, कुछ बात है क्या आपके नेत्र भरे भरे हैं? नहीं हनुमान जी कोई बात नहीं है। कह रहे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके नेत्र ऐसे भरे हुए हो। कह रहे बस हनुमान जी एक बात है कि आज मेरे भक्त का साकेत गमन हुआ। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है राम जी। तो उन्होंने कहा निश्चित ही उसने मेरे लोक को प्राप्त किया है, पर उसके शरीर का दाह संस्कार करने अंतिम क्रिया करने वाला वहां कोई नहीं है, और मैं उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए जाना चाहता हूँ। भाई कितना विलक्षण दृश्य है, कितना प्रेम भगवान करते होंगे उन भक्त से जिनकी अंतिम क्रिया के लिए राम जी अपने धाम से उठ करके वहां आना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपने तो गीधराज जटायु जी का अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, अब इस भक्त का अंतिम संस्कार का सौभाग्य मुझे प्रदान करो, मैं करना चाहूंगा। और सारे तीर्थों से जल लेकर के तब जाकर के उन्होंने सारी सामग्री इकट्ठी करी अनेक तीर्थों से, तब जाके कामध्वज जी के उनका अंतिम संस्कार किया। अच्छा अंतिम संस्कार तो हो गया। अब जहां अंतिम संस्कार हुआ था जंगल में, वहीं पास में बहुत सारे प्रेत रहते थे। प्रेत रहते उस समय जब उनके वो चिता जली, यह संत थे, तो भक्त की चिता के धुएं से उन प्रेतों को उद्धार हो गया, वो भी भगवान के धाम पहुंचे हुए। अच्छा उस समय भक्त भी एक भूत ना घूमने गया हुआ था, भूतों की टोली का
एक भूत घूमने गया हुआ था, और वो घूमने गया तो वापस आया तो देखा एक भी भूत नहीं है आसपास। बड़ा रोने लगा भाई, कहना यार कहाँ चले गए सारे के सारे मेरे चाचा ताऊ फूफे सब यही थे, कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा बोला तो वहीं पर एक संत थे, उन संत से पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ चिता जली थी, उन संत की उनके धुएं मात्र से सारे प्रेतों को मुक्ति मिल गई। तो वो रोने लगा, क्योंकि प्रेतों की आयु हजार हजार वर्षों की होती है। कहना भाई मेरा क्या होगा। तो शायद मेरे को पूरा प्रकरण ध्यान नहीं है, वहां पर दोबारा अग्नि प्रज्वलित करी, उसका धुआं सोचो पूरा मतलब अंदर की जो गर्माहट थी बस उसी से, वहां पर दोबारा अग्नि जलाई, उसके धुएं से भी कल्याण हो गया। तो कैसी भक्ति की महिमा है, पर भगवान की करुणा कितनी है। मेरे को बड़ा अच्छा प्रसंग लगता है कि बाली से बार बार कहते हैं भगवान तेरे प्राण रख दूं, तो बड़ा मजा आता है। और बाली कहता प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। तो भगवान की कितनी करुणा है, कितने करुणा वर्णालय है भगवान, इतना प्यार करते हैं भक्त से। कुछ लोग तो इन चौपाइयों की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। जो कुछ ध्यान देते हैं भगवान के नाम की तरफ तो वो सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है कईयों की। बस राम इतने से काम, झूठ बोलते हो, अश्रद्धा कर लेते हैं, राम से ही कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ और, मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, हिमालय पे चढ़ के आऊंगा, तपस्या करके आऊंगा। कुछ नहीं करके आते हो, वहां पे रेस्टोरेंटों में रुक के अपना रात्रि वर्ष होकर उल्टे आ जाते हैं, और कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करते। हिमालय में जाकर भोले बाबा के दर्शन करें, और दर्शन करके आहा जय भोले बाबा। नीचे आकर के मैंने अपने ऑफिस के लड़कों को देखा, मैं केदारनाथ गया था जी। अच्छा केदारनाथ गए थे, कह रहे मैं हम वहां पहुंचे, यहाँ से पीते हुए गए थे गाड़ी में, वहां पहुंचे और एक होटल में रुके। अगले दिन एकदम नहा धो के, अगले दिन नहीं पी हमने सुबह, दर्शन करे बिना पी, और दर्शन करके फिर भोले बाबा के दर्शनों का नशा, और फिर उतर के फिर और कुछ नशा, और कह रहे पीते हुए उल्टे आ गए। मैंने कहा सत्यानाश करवा के आएगा, कुछ नहीं होगा। तब कितने 10 बार और चला जा केदारनाथ जी, मेरे को तो लग रहा भोले बाबा किस दिन गंगा जी में फेंक देंगे तुझे। तो भगवान का सहजपन देखकर, भगवान के नाम का सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञों तप दान आदि सत्कर्मों से पाप वासना का नाश नहीं हो रहा, मन की वृत्तियां शुद्ध नहीं हो रही, सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्द के उच्चारण मात्र से क्या होगा। ऐसा सोचना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, ऐसा सोचना ही नहीं। जब राम बोल दिया तो भगवान का नाम बोल दिया, भगवान का नाम साक्षात भगवान है, ऐसा दृढ़ विश्वास करने के लिए और नाम जपो। जब तक पूज्य प्राची दीदी ने कहा कि जब तक भगवान का नाम, इस एक भगवान के नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कौन से एक नाम से? जिस एक नाम को हम ये भाव से, इस श्रद्धा से ले पाएंगे कि कृष्ण ये साक्षात भगवान है। जिस दिन ऐसा नाम ले लेंगे ना, उस दिन भगवान सामने होंगे। ऐसा पूज्य प्राची दीदी, हमारा विश्वास ही नहीं है। अभी तो हम घिसापट्टी चल रहे हैं, 16 माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हाँ 16 हो गई। राधिका बेटा माला माला पकड़, तू टांगे मैं नहीं टांगूंगा। तो भैया शब्द उच्चारण मात्र से क्या हो सकता है? वे लोग इसे मामूली शब्द समझते हैं। कुछ लोग तो पंडिताई के अभिमान से, किसी ने ज्यादा शास्त्री पढ़ लिए, इनसे कुछ नहीं करना, नाम तो कुछ नहीं। बहुत बड़े संत हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्हें ओशो जी कहते हैं। उन्होंने भगवान के नाम पे, मैं परसों सुन रहा था एक क्लिप, उन्होंने कहा भगवान के नाम से बस शांति मिल सकती है, थोड़ी देर के लिए होगी,
मैंने तो बंद ही कर दिया। मैंने कहा मैं छाती तो पीट नहीं सकता जाके, सामने है नहीं, और नाम की निंदा मैंने सुन ली। मैं कब नहीं सुनूंगा दोबारा कभी भी। ये भगवान के नाम की क्या महिमा, जो जपता है उसे पता चलता है, जिसने जपा है उसे पता चलता है। अच्छा, हमने इतना जपा भी नहीं है, लेकिन हम जिन संतों के अनुयायी हैं, उन संतों ने बहुत नाम जपा है, उन संतों ने बहुत नाम जपा है, इसलिए हमारे भीतर थोड़ी सी नाम में श्रद्धा तो है, नाम में श्रद्धा तो है। और नहीं तो उन संतों के अनुभव पर बोल रहे हैं, बात खत्म। उन संतों के अनुभव की पूरी ग्रंथि है हमारे पास। कुछ लोग तो शास्त्र के अभिमान पर भगवान के नाम को नहीं मानते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्राय आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पढ़कर केवल इन बातों को गप समझते हैं, भगवान के नाम को गप समझते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। और कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग, संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या है, उसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें भगवान के नाम से क्या मतलब है। अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलेगा, ना किसी का बुरा चाहो ना किसी का भला चाहो, गधे बने रहो, ना वो भला चाहता किसी का ना बुरा चाहता, सम रहता है सज्जन। और नाम का तिरस्कार कर देते हैं। भगवान का नाम प्राय विपत्ति काल में लिया जाता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, तब भगवान का नाम याद आता है। कोई आशा नहीं रहती, कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसा नाम जप होता है। क्यों? तब वो राम बोला तुलसीदास बनता है। तो ऐसे ही नहीं तुलसीदास जी बन जाता। विनय पत्रिका लिख दी पूरी की पूरी, कोई पढ़ करके देखे हृदय फट जाएगा। कोई पढ़ करके देखे विनय पत्रिका को, अरे एक पद में ही हृदय बिफर जाता है। पूरी पत्रिका पढ़ ली तो उसके बाद तो उठोगे नहीं। हृदय खोजता है ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को, जिसे पाकर कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। दुख में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे प्रियतम को ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी, ईश्वर का खंडन करने वाले, उनके मुख से भी सहसा हमने भगवान का नाम सुना है। जब जरूरत पड़ती है ना, वे भी कहते हैं हाँ राम बचा ले, ऐसे सुना है। कोई भगवान है तो मुझे सहारा दे। ऐसे ही विपद समय में जीव स्वच्छंदता से भगवान का नाम उच्चारण करने लगती है। ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था, कहा था हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति काल में अधिक होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता है। कि सुख के माथे सिर पड़े, जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम रटाए। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। कुछ ज्ञान के अभिमानी लोग भगवान के नाम को गौण या छोटा साधन मानकर छोड़ देते हैं। कैसे? जैसे किसी ने कहा था कि नारदे भगवत निकुंज में ना तो अभी ABCD सिखाई जा रही है। अब भाई यहाँ के ABCD वाले जेड पे पार कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम अभी जेड पे अटके ही रहोगे, हम ABCD जेड सब पूरा पार कर गए। तो नाम को छोटा साधन माना हुआ है कि नाम छोटा साधन है, इसलिए छोड़ देते हैं। नाम नहीं करेंगे, नाम नहीं जपेंगे, कुछ आंख मिचलेंगे, तप करेंगे, होना नहीं है तब। एक साधक ने पूज्य मलुपीठ सरकार से कहा, भगवान मैं नाम जप करना चाहता हूं। तो महाराज जी ने उनसे बोला कि भैया ऐसा करो, तुम 6 करोड़ कुछ करो, श्री राम जय राम जय जय राम। तो उन्होंने करना शुरू किया। जब करना शुरू किया तो अगले साल जब गए उस साधक से मिलने, तो उन्होंने पूछा बेटा सही चल रहा है साधन? तो उन्होंने कहा महाराज जी 1 करोड़ तक तो बढ़िया चला, पर उसके बाद से 1 माला नहीं हो पा रही ऊपर। कह रहे हो क्या है? कह रहे महाराज जी 1 माला के मन की को पकड़ता हूं, श्री राम जय जय राम, कह रहे बस वहीं अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। कैसे? तो भरत जी महाराज का कैसे चौपाई थी, ये था ना, राम राम रघुपति जबत जब ही राम कहीं ले शबत नयन जल जाते से। तो ऐसा नाम जब चलना शुरू है तो महाराज जी ने कहा अब 6 करोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, अब आवश्यकता नहीं है, अब बहुत हो गया, इसी में काम बन जाएगा। तो नाम जपते जपते ऐसी दशा हो जाती है कि रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनि होत सदाई। ऐसा नाम जप होने लगता है। एक तो थोड़ा लोहार था, महाराज जी ने बताया कि लोहार ने हमसे पूछा महाराज जी मैं तो थक जाता हूँ और थक के चूर हो जाता हूँ घर जाकर, मेरे से तो लोहे का काम है सारा, और घर जाऊंगा मेरे से थकावट रहती है, शरीर में निद्रा आ जाती है, मैं नाम जप कैसे करूं? तो महाराज जी ने कहा जैसे ही हथौड़े की ठक मारे ना, साथ में बोला कर राम राम। तो महाराज ऐसा सरल साधन बता दिया। जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा महाराज जी अब तो जैसे ही राम बोलता हूं अश्रु बहने लगते हैं। ऐसा नाम जप हो गया उनका। एक सज्जन मेरे से कहते कि क्या नाम है, कुछ चीज थी, क्या नाम, मेरे को कह रहे कि मैं आपको पुस्तक भिजवा दूंगा। तो मैंने कहा कि इसकी सेवा बता दो। कह रहे नहीं ऐसे ही ले लो। मैंने कहा फ्री की वस्तु का कभी आदर नहीं होता है, पैसे ले दो, जितने के देगा पुस्तक पैसे लेके ही पढ़ूंगा, क्योंकि पैसे दूंगा तो उसका आदर होगा, रुपया लगा हुआ है इसमें, तो इसलिए इस पुस्तकों में ईमानदारी से पढ़ूंगा। और फ्री में दे देगा तो फिर मैं सोचूंगा फ्री की तो है, रख दी, पुस्तकालय बन रखा घर में छोटा, इतनी पुस्तकें हैं, अगर पढ़ भर लूं ना तो कल्याण हो जाएगा। वो पढ़ी नहीं जा रही इतनी पुस्तकें। मंदिर लाया था नया, उसके नीचे ड्रॉवर था, मैंने कहा इसको इसमें डाल दूंगा सारी पुस्तकें। वो मंदिर छोटा पड़ रहा, उसके अंदर ड्रॉवर छोटा हो गया। मैं सोच रहा हूँ मंदिर में ले आऊँ अपने यहाँ पे लाइब्रेरी में देखता हूँ तो यहाँ पुस्तकें मेरे से ज्यादा पढ़ी, भरा पड़ा है। तो इतनी पुस्तकें हैं अपनी लाइब्रेरी में, इतनी पुस्तकें भगवान पर विश्वास की, सेठ जी की, स्वामी जी की, भाई जी की। अगर हम कोई पुस्तक रोज पढ़ लें, एक पेज भी पढ़ लें तो कल्याण हो जाएगा। तो भाई जी कहते हैं कि हरिनाम को मंद मत समझो भैया, ये बहुत बड़ी वस्तु है। जिस नाम से भाई जी बन गए तो कितनी बड़ी वस्तु होगी। भाई जी हो गए। बड़े बड़े महात्मा बाबूजी का चित्र लगा करके साधन भजन करते हैं। श्री राधा माधव चिंतन पढ़ करके तो रस पद्धति समझ में आ रही है। पूज्य बाबा का चेहरा देख करके समझ में आता है कि राधा रानी कौन है।
तो एक कारण और है जिससे नाम के विस्तार में बड़ी बाधा पड़ती है, वह है नाम को पाप का साधन बना लेना। कहते हैं नाम जपो पाप धुल जाएंगे, तो रोज करो, रोज धो डालो, है ना? रोज कपड़े गंदे करो, रोज मशीन में धो डालो। तो नाम के बल पर जो पाप करता है, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिनाम पाप रूपी घास के बड़े से ढेर को जलाने के लिए साक्षात आग है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में लगता है, उसका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लें, उसका क्या करें? बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लें, उसका क्या करें? क्या फल मिल सकता है? पद्म पुराण का वचन है, जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है, वह अनेक प्रकार के यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। तो भैया ईमानदारी से नाम ले। पूज्य बाबा नाम से ही पहुंचे, बाबूजी नाम से पकड़े। बताइए, सेठ जी, स्वामी जी महाराज, राम 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 राम, एक राम। और सत्संग की महिमा सेठ जी ने कितनी बताई। सेठ जी के तो गुरु जी आ गए थे। सेठ जी मैंने सुना कि आप जयदयाल तुम बहुत बड़े संत हो गए हो, कोई चमत्कार दिखा दो। तो सेठ जी ने कहा चलो गुरु जी बताओ क्या करवाना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा ये जो सामने मटकी है ना, ये हवा में उड़ जाए। तो तेरी चाहते तो कह देते भगवान नारायण के दर्शन करा, तो सेठ जी करा देते। भाई सामर्थ्य रखते हैं सेठ जी, भाई जी को कराए ना इस सिटी में। कैसे विलक्षण दर्शन हुए, पर वहां पर और लोग भी मौजूद थे जब भाई जी को दर्शन हुए। किसी को प्रकाश दिखाई दिया, पात्रता के अनुसार दृष्टि खुलती है भैया। पात्रता के अनुसार जिसका जितना साधन भजन है उस हिसाब से। तो पूज्य बाबा का प्रसंग चल रहा था, समय हो गया, ज्यादा लंबा खिंच गया नाम पर कर। पूज्य भैया आ रहे हैं, पता कर लो। हमने उस दिन बाबा के संस्मरण सुने थे, बाबा के चरित्र में से, कि कैसे बाबा पर कृपा हुई भगवान शंकर की उन अज्ञात संत की जिन्होंने दृष्टिपात करके बाबा के जीवन में भगवान आंसू आने लगे बाबा के। कैसे बैठ करके बाबा नाम जप करने लगे, राम 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 राम। और कई घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। जैसे मेडल वाली घटना थी, उन्हें मेडल चाहिए था, छात्रवृत्ति चाहिए थी। तो कैसे, तो एक प्रकरण और सुनकर के फिर ओवर करेंगे। पूज्य भैया नहीं आ रहे हैं। पहले पाठशाला में कक्षाएं ए बी सी के नाम से हुआ करती थी। कक्षा सी में उत्तीर्ण होकर कक्षा बी में जाना होता था, और फिर कक्षा बी से कक्षा ए में। गणित छोड़कर अन्य सभी विषयों में चक्रधर बहुत अच्छे थे। सभी विषयों में वह बड़े अच्छे अंक लाता था, बस गणित में अत्यधिक कमजोर होने के कारण अनुत्तीर्ण रहता था। भले गणित में अनुत्तीर्ण होता, पर अन्य विषयों में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के कारण पाठशाला के प्रधानाध्यापक चक्रधर को अगली क्लास में चढ़ा देते हैं। अब पाठशाला की अंतिम कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में यह है कि इस सारे खेल का संचालन तो भगवान शंकर कर रहे थे। प्राकृत धरातल पर जो संभव नहीं था वह संभव हुआ,
उसकी आवाज प्रधानाचार्य जी ने सुन ली। अच्छा, ये पीछे का आ गया इसमें गीत का। अच्छा, यहाँ तो सभी विषयों में पास होने के लिए 33 नंबर लाना जरूरी था। चक्रधर को लगा कि मैं अवश्य ही अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। उस दिन उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना आरंभ कर दी उसी दिन से कि मुझे सब में 33 से ऊपर चाहिए नंबर। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। यह तो पता नहीं बात कैसे बनी, पर परीक्षा में गणित के अंदर 33 अंक मिल गए। गणित में 33 अंक आ गए। चक्रधर को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इससे चक्रधर का भगवान शंकर पर विश्वास बढ़ता चला गया। सन 1924 की बात है। गांव में एक कथावाचक जी आए। कथा के प्रवाह में सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, एक एक के कोटे न पाए। चौपाई का विस्तार करते हुए कथावाचक जी ने बड़े रोचक ढंग से लंका अधिपति रावण की शिव उपासना का वर्णन किया। इस कथा को बालक चक्रधर भी सुन रहा था। कथा से उसको भगवान शिव की अर्चना करने की प्रेरणा मिली और उसने भगवान शिव की उपासना करने का संकल्प किया। कथा में उसने सुना रावण अपना शीश काटकर भगवान पर चढ़ाता था। उसी के आधार पर वह मन ही मन विचार करने लगा, रावण के समान मैंने अपना मस्तक काटकर भगवान शिव पर चढ़ाऊं, यह मेरे द्वारा संभव नहीं है। चक्रधर सोच रहा है, फिर क्या किया जाए? मैं अपना मस्तक तो नहीं चढ़ा सकता, पर प्रतिदिन एक बूंद रक्त तो चढ़ा ही सकता हूं। मस्तक चढ़ाने में तो जीवन का अस्तित्व का प्रश्न है, पर यह समस्या रक्त अर्पण करने में नहीं है। अब वह सोचने लगा, प्रतिदिन एक बूंद रक्त को बढ़ाने के लिए क्या प्रक्रिया, चढ़ाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। घर के आंगन में शिवलिंग प्रतिष्ठित है ही। इन्हीं शिवलिंग पर रक्त बिंदु चढ़ाने के लिए चक्रधर अपने गांव के राजा साहब के घर के एक व्यक्ति से नया ब्लेड मांग करके लाया। ब्लेड से अपनी अंगुली का अग्रभाग तनिक सा चीरकर उसने रक्त की 2 बूंद उस शिवलिंग के मस्तक पर अर्पित कर दिया। दूसरे दिन नित्य नियम के अनुसार चक्रधर के बड़े भाई शिव अर्चन करने लगे तो देखा भगवान शंकर के मस्तक पर एक लाल धब्बा है। जब वह सहज ही दूर नहीं हुआ तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये तो रक्त बिंदु है। रक्त बिंदु का निश्चय होते ही उनका मन अत्यधिक खिन्न हो गया। उनका मन अनेक प्रकार के अशुभ भावों से भर गया। इस रक्त बिंदु को वे अशुभ का सूचक मानने लगे। ब्राह्मण परिवार, फिर वैष्णवी निष्ठा और फिर पुरोहिती वृत्ति, सारा कुछ सात्विक, परम सात्विक। फिर इस असात्विकता ने घर में कैसे प्रवेश पा लिया? किसकी करतूत है जिसने भगवान शंकर पे रक्त चढ़ा दिया? बड़े भाई ने उस लाल धब्बे की अच्छी प्रकार से स्वच्छ करके भगवान शंकर से क्षमा याचना की। अगले दिन फिर चक्रधर ने चोरी से चुपचाप भगवान शंकर के मस्तक पर रक्त बिंदु डाला। देखो भाई, ऐसा करना मत, ऐसे कर नहीं पाओगे, इतना भी जिगरा नहीं है अभी, पर कर मत लेना भाई। अभी तो चटनी चढ़ा देना वही बहुत है, सॉस ही चढ़ जाएगा वही बहुत है। कोई शिक्षा ले लेते हैं लोग, रक्त बिंदु चढ़ाएं तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो रक्त बिंदु चढ़ा दिया चक्रधर ने। उसे तो शिव भक्त रावण के अनुसार शिव उपासना करनी थी। फिर अगले दिन परम वंदनीय नित्य आराध्य शिवलिंग पर रक्त बिंदु को देखकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे है कौन ये व्यक्ति। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इसको करने वाला छोटा भाई चक्रधर है। बड़े भाई ने बड़े दुखित मन से रक्त बिंदु को पुनः साफ किया। तीसरे दिन भी यही हरकत हुई। अब जब ऐसा हुआ तो बड़े भाई ने क्या किया, राजा साहब के घर गए और वहां भी इस रक्त बिंदु की चर्चा करने लगे। यहाँ पर वह व्यक्ति भी बैठा था जिसने चक्रधर को ब्लेड दिया था।
ब्लेड देने की बात याद आते ही उसने बड़े भाई से कहा, आज से 3-4 दिन पहले आपका छोटा भाई मुझसे ब्लेड लेके गया है, कहीं ऐसा ना हो वो सब कर रहा हो। घर पर आकर बड़े भाई ने चक्रधर से पूछा, तुम राजा साहब के घर से ब्लेड लाए थे क्या? उनके द्वारा हाँ कहे जाने पर बड़े भाई उनकी अंगुलियां देखने लगे। अंगुलियों में चीरे जाने का चिन्ह था ही। बड़े भाई का अनुमान सही निकला और फटकारते हुए चक्रधर को धमकाने लगे। बालक तो था ही, अतः डांट फटकार से चक्रधर बहुत अधिक भयभीत हो उठा। बड़े भाई के तीव्र स्वर को सुनकर माँ तत्काल वहां आ गई। आते ही माँ ने कहा, इसे क्यों तंग करते हो? बड़े भाई बड़े मातृ भक्त थे, माँ के ऐसा कहते ही चुप हो गए। बात सारी खुल ही चुकी थी, अतः अब भगवान शिव के मस्तक पर रक्त बिंदु चढ़ाया जा सकना संभव नहीं था। चक्रधर ने सुन रखा था कि भगवान शंकर शमशान भूमि की चिता भस्म से भी बड़े प्रसन्न होते हैं, फिर क्यों न चिता भस्म चढ़ाई जाए। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह चिता भस्म प्राप्त कैसे हो। चक्रधर का मन अब चिता भस्म की प्राप्ति की सोचने लगा। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग शव को अर्थी पर ले जा रहे हैं। पाठशाला की छुट्टी होने वाली थी। चक्रधर अर्थी को ले जाने वालों के साथ हो लिया। साथ जाने का प्रयोजन मात्र इतना ही था कि वह स्थान देख ले जलाया कहां जा रहा है। उस स्थान को देखकर ये भागते हुए घर आ गए, जिससे घर पहुंचने में देरी ना हो। आने में बड़ी शीघ्रता की, फिर भी देर तो हो ही गई। मां ने विलंब का कारण पूछा तो चक्रधर ने इधर उधर की बातें बनाकर उलझा दिया। दूसरे दिन अकेले उस स्थान की ओर चल दिए। चक्रधर डरे हुए तो थे ही, वे यही सोच रहे थे, शमशान भूमि तो प्रेतों का बसेरा है। मैं जा तो रहा हूं पर कोई भूत प्रेत मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। वहां पहुंचने पर यदि किसी भूत या प्रेत ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? मैं भगवान शिव की उपासना के लिए चिता भस्म लेने जा रहा हूं, तो क्या भगवान शंकर मेरी रक्षा नहीं करेंगे? भूत के भय से मन बड़ा आतंकित था, पर भगवान शंकर की उपासना का भूत भी चढ़ा हुआ था इन्हें। बहुत डरते डरते चिता की और भस्म उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु प्रतिक्षण यह भयावनी चिंता सता रही थी कि भस्म के उठाते भूत ने मेरा हाथ तो ना पकड़ ले गई। तब तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा मुझे। मुट्ठी में चिता की भस्म लेते ही चक्रधर अपने घर की ओर भागा और चौपाई गाता हुआ जा रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई का निरंतर जप हो रहा है और भाग रहा है, पूरी शक्ति लगाकर भाग रहा है। अच्छा, पीछे भी नहीं देखा उसने मुड़ के, डर के मारे पीछे कोई आ ना रहा। बस भागते भागते जब अपने गांव पर आ गया तब उसकी जान में जान आई। दूसरे दिन प्रातःकाल चक्रधर ने भगवान शंकर के मस्तक पर चिता भस्म चढ़ा दी। भाई ने देखा आज शिवलिंग पर राख चढ़ी है। उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया ये करतूत चक्रधर की है। पूछताछ करने के लिए उन्होंने चक्रधर को बुलाया और डांटते हुए पूछा, भगवान शिव पर राख तुमने चढ़ाई क्या? चक्रधर ने तुरंत रोने का नाटक किया और रोते रोते कहने लगा, घर में जो गड़बड़ी होती है सब मैं ही करता हूँ क्या? घर में जो गड़बड़ी होती सब मैं ही करता हूँ क्या? इतना कहकर वह और भी अधिक रोने लगा। रोना सुनकर माँ आ गई और बचा लिया। तुम क्यों इसे बार बार परेशान करते हो? माँ के कारण एक बार चक्रधर का फिर से बचाव हो गया। चक्रधर के द्वारा की गई शिव उपासना पारिवारिक परंपरा के अनुसार तो थी नहीं, परंतु इतना तो सत्य ही है, इस शिव उपासना में श्रद्धा का भाव बहुत अधिक था। उन्होंने भगवान शिव की जो अर्चना की वह सब बाल बुद्धि के अनुसार की थी। बोले राधा माधव सरकार की। आगे का प्रश्न कल सुनिए। आरती करते हैं।